कॉलेज के बच्चे जो है अपने इमोशंस को वी नो मैम कि कितना ज्यादा सप्रेस करते रहते हैं. They have become performers, achievers at such a younger age. हम लोग AI को इसलिए ज़्यादा सीख करते हैं क्योंकि AI हमें वैलिडेशन दे रहा है. अपने पार्टनर को भगवान मानते हैं. यू एक्सपेक्ट सो मच ऑफ वन पर्सन. सम पॉइंट इट कम्स फ्रॉम थिंग्स दैट यू डिडंट गेट इन योर लाइफ. सो आप उस पर्सन से एक्सपेक्ट करेंगे आप मुझे ये दोगे. Why do you want to suddenly block somebody completely? This ghosting can be related to fear of commitment, which is like going on a lot right now. अगर चैट जीपीटी हमको कह लेता है कि गो टू जेमिनाई और मैं ये अब मेरे बस का नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग कहाँ चूक गए कि हम ये नहीं कह पाते कि गो टू दिस पर्सन और गो टू दैट पर्सन, ये मेरे बस का नहीं है. If something bad has happened, then you should cry, you should show your emotion. That will just make you feel even more light, I feel. The problem with our generation mainly is हम लोग को मानना नहीं है कि हम कहाँ गलत है. Welcoming Renu Malviya to Compassionate Minds, an educator and counselor known for her deep work with emotions, learning, and family dynamics. Joining her are student interns from Amity University, Noida, currently interning with Compassionate Minds, adding fresh voices to today's conversation. हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं. शी इज़ पेरेंट कोच, अडोलसेंस कोच. इसके साथ साथ शी हैड बीन अ प्रोफेसर इन अ लेडी इरविन कॉलेज लंबे समय तक और एक स्पेशल एजुकेटर भी हैं. स्पेशल बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं. सो वेलकम डॉक्टर रेनू मालविया. Thank you. It's a pleasure to be with you. Looking forward. चलिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं. यस मैम. और आज का ये एपिसोड इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा अमेठी के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, साइकोलॉजी फैकल्टी के ये स्टूडेंट्स हैं. सो हेलो बच्चों. और इसके साथ साथ आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन इमोशंस. बच्चों के इमोशंस, खासकर आजकल के कॉलेज के बच्चे जो है अपने इमोशंस को वी नो मैम कि कितना ज़्यादा सप्रेस करते रहते हैं क्योंकि इतना सब कुछ है उनके पास करने के लिए. स्टडीज़ का इतना सारा, परफॉर्मेंस का इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है एकेडमिकली कि वो अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते हैं, उसको बार बार दबाते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल नंबिंग की तरफ जाते हैं. राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल. इमोशन नमनेस जो है आजकल के यंग एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा हो रही है जो कि अर्लियर जनरेशन्स में इतनी नहीं थी. मेजर रीज़न इसका ये है कि दे हैव बिकम परफॉर्मर्स, अचीवर्स एट सच अ यंगर एज. एकेडमिक्स में भी अच्छा करना है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी करना है. एक लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग नहीं है, यहाँ पर अवार्ड विनिंग वाला है, मुझे बेस्ट होना है. जो उनके पास घर में फैमिली छोटी होती जा रही है तो उससे क्या हो रहा है, और बच्चे यंग एडल्ट्स उनके एज के जो हैं वो उनके साथ उनको कम मिलते हैं. राइट. फिर एक और है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी में वो बिल्कुल बेस्ट है ये जनरेशन. तो ये रीच आउट करते हैं खाली एक सिटी या एक टाउन या एक कंट्री नहीं, ये तो पूरी अर्थ. बस चले तो ये तो मार्स भी पहुंच जाएंगे. तो इनका कंपटीशन इस हाई लेवल तक है. वो होने की वजह से इनके ऊपर ओवरलोड कॉन्स्टेंटली रहता है. अब जब कॉन्स्टेंट ओवरलोड रहेगा और वो ही आपके पास 24 आवर्स हैं, तो उन 24 आवर्स में आप जो भी चीज़ें आप साइडलाइन कर सकते हैं वो आप साइडलाइन करते हैं. पर एक थ्योरी थी ना, फाइट या फ्लाइट. तो ये फॉर एवर उसमें रहते हैं. इसीलिए लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो हैं वो इस एज में भी आती चली जा रही है. इनके पास कोई भी चीज़ प्रोसेस करने के लिए ये टाइम ही नहीं देते. चाहे वो फ्रेंडशिप्स बननी है, स्पॉन्टेनियस इमीडिएट चाहिए कोई भी चीज़, मगर
जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसमें स्पॉन्टेनियस इमिजिएट नहीं हो सकती। वो तो खाली एआई ही कर सकता है। तो क्या हम एआई बनने की कोशिश कर रहे हैं? तो यही लग रहा है मैम, ऐसा ही लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन जैसे जैसे आ रहे हैं, उनके साथ साथ हम भी रोबोट और एआई जैसे होते जा रहे हैं, क्योंकि इमोशंस को तो हम कहीं ना कहीं प्रोसेस कर ही नहीं रहे हैं। उनको समय नहीं दे रहे सोचने के लिए, समझने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए। और उसके साथ क्या हो रहा है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें कंट्रोल रखना चाहिए एआई पे, हम उनको उसके साथ कंपटीशन करने लगे। तो ये भी तो कहीं पर आगे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो वो जो इमोशनल नमनेस हो रही है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें 3 कंपोनेंट्स में ध्यान रखना चाहिए। जो ह्यूमन बीइंग है या कोई लिविंग बीइंग है, उसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं उसको होलिस्टिक बनने के लिए। एक तो तुम्हारा ब्रेन कॉग्निटिव, एक तुम्हारा फिजिकल मोटर, और एक सोशो इमोशनल। यंग जनरेशन के साथ इशू क्या आ रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द फोकस इज ऑन कॉग्निटिव। जो फिजिकल मोटर है वो नहीं है, सोशल इमोशनल फ्रेंड्स बनाना, दूसरे को अंडरस्टैंड करना, अपनी बाउंड्रीज को ऐसा रखना कि जिसमें थोड़ा बहुत आप भी बाहर देख सके दूसरे को और दूसरा आपको दे सके, वो सब नहीं हो रहा है। तो जब 3 चीज़ों में से एक ही चीज़ के ऊपर फोकस होगा तो ओवरलोड होगा या नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम है। उसके लिए प्रॉब्लम है सोसाइटी की भी, क्योंकि आप बच्चों को स्पेसेस ही नहीं बची हैं अब जहाँ वो फ्री इंटरेक्शन, फ्री कन्वर्सेशंस, छोटे एज में फ्री प्ले कर सकें। तो ये मेजर इशू है जो कि हमें देखना चाहिए कहीं पर। राइट, एनी क्वेश्चन? आई थिंक एज यू सेड दैट एआई वाला पॉइंट, हम लोग एआई को इसलिए ज़्यादा सीख करते हैं क्योंकि एआई हमें वैलिडेशन दे रहा है, जो मे बी लाइक वी आर नॉट गेटिंग फ्रेंड्स से या पेरेंट्स से। हम घर पे कॉन्स्टेंटली टॉन्ट सुन रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, तो जब उसके बाद हमें वैलिडेशन मिलती है तो हम उसे सीख करते हैं। आई गेस दैट्स वाई एआई बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है। तो व्हाट वांट यू से? बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला है कि कहीं जो ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, और इसकी वजह से एआई की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे ही तो होता है जब नेबरहुड के फ्रेंड्स, घर के सिबलिंग्स आपको वैलिडेट नहीं करते तो आप अनलोन लोगों की तरफ मूव कर चले जाते हैं। यही हो रहा है। अब इसमें क्या हम अपने से ऊपर वाली सीनियर जनरेशन्स को ही ब्लेम करें, या हमें भी कुछ करना है, उनसे लेना ही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, जो आप लोग जो हैं young adults, you were born with technology. It's something which comes naturally to you. But for this generation, your parents' generation, most of your grandparents' generation, it doesn't come naturally. आप में से कितनी बार ऐसा होता है, अभी मम्मी को कोई चीज़ सिखाई है, व्हाट्सएप में कुछ सिखाया है, 1 दिन के बाद फिर आ जाती है। आप इरिटेट होते हैं कि अभी तो बताया था, याद ही नहीं रहता। फिर वो कॉपी लेके आ जाती हैं, उसमें लिखती हैं पॉइंट्स। इसमें लिखने की क्या बात है? उनके लिए इट्स नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। पर अगर आप उनको अपनी दुनिया नहीं दिखाएंगे जो कि वेरी टेक्नोलॉजी, सोशल कनेक्ट वगैरह से कनेक्टेड है, तो वो आपको समझेंगे कैसे? तो कहीं आपका भी एक वीक में 20 मिनट, आधा घंटा अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, नेबरहुड वाली आंटी के लिए, उनको सोशल मीडिया सिखाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। पर वो भी वही काम करेंगे फिर
जो आप करते हैं कि शुरू में उसके अंदर ऐसे घुस जाएंगे, लेकिन आप कहोगे क्या गलती की, पर शुरू में आपने भी जब नई चीज सीखी थी कोई भी, तो आपने ऐसा ही किया था ना। तो वो बच्चों के जैसे उनके साथ करना है इंटरजनरेशन बॉन्डिंग के लिए, नहीं तो आपको रिलेशनशिप्स नहीं बन पा रहे हैं। तो किसके पास सेफ पीपल नहीं है आपके पास, जिनके पास आप जाके अपने इमोशंस खोल सकें। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं मैम कि गैप आ रहा है पेरेंट्स में और बच्चों में, इस वजह से कि बच्चे टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा उनका आगे बढ़ गए हैं उस एरिया में, और पेरेंट्स वहाँ पे लेफ्ट आउट हैं। तो वो शायद बच्चों को सीख कर रहे हैं, और जब नहीं उनको मिल रहे हैं बच्चे तो वो उनको कहीं रोकते हैं, टोकते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो क्यों ना इस गैप को फिल किया जाए, उनको भी थोड़ा अपने साथ मिलाया जाए, बट उसके साथ साथ हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं उनके साथ रिलेशनशिप और बॉन्डिंग बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसमें हम कह सकते हैं, अब जैसे कि वो पोटा है, अब कितना इंटरेस्टिंग है बहुत से मेरे कोलीग्स कि तुम क्यों जा रहे हो नोएडा, क्यों जाने की जरूरत है एक पेपर लेके जाने की, पोर्टर कर लो ना। आई मीन इस जनरेशन को, हमारी जनरेशन को ये बड़ा अजीब सा यूरेका लगता है। आप लोग तो किसी ने सिखाया नहीं, आप अपने आप ही कर लेते हो। तो उनको वो चीज़ करनी है, नहीं तो वो आपकी बाउंड्री को के अंदर आपको बनाने नहीं दे रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंस नहीं कर पा रहे हो आप लोग। राइट। और कहीं ना कहीं मैम आज की जनरेशन की एक प्रॉब्लम जो शायद ये लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि अपनी एनर्जीज को सेव करने की भी रहती है, क्योंकि अगर हम इमोशंस बहुत ज़्यादा अगर हमारे ऊपर, एज शी सेड कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का चलता रहता है, फिर पढ़ाई का प्रेशर भी होता है, तो हमें अगर फोकस करना है परफॉर्मेंस पे, अच्छा अपना अकेडमिकली करना है, तो हमें और चीज़ों को पीछे छोड़ना है, और वो कहीं ना कहीं एनर्जी सेव करना भी लेके आता है। सो मैम व्हाट वुड यू से अबाउट इट? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, व्हिच एनर्जी डू यू वांट टू सेव? एक एनर्जी है जो सोशल इमोशनल, क्या बोला था, कॉग्निटिव, फिजिकल एक्टिविटीज एंड सोशल इमोशनल। फिजिकल का भी हम साइड में रखते थे, बट जिमिंग इज नॉट द ओनली राइट वे ऑफ डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज उसमें आपको सोशल इमोशनल कहीं पर इम्पैक्ट करता है। बट कमिंग बैक टू सोशल इमोशनल, अगर हम ये कह रहे हैं, क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, कि एनर्जी को सेव करने के लिए कर, अब वो एनर्जी सेव करने के लिए कुछ बेसिक ऐसी एनर्जीज भी तो होनी चाहिए जो कि आपके लिए कल सेफ्टी नेट का पार्ट बन जाए। आप एज ए इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि बेसिक करनी है एज ए ह्यूमन बीइंग। वी आर वर्किंग एज इंडिविजुअल्स. We are not, tomorrow when you go into the job market, delegation of responsibilities, being a team leader, तो उसमें क्या होता है, आपको दूसरों से काम कराना है, उनकी एनर्जीज को यूज करना है, जो कि वो खुशी खुशी यूज देंगे। आपको वो लर्निंग ही नहीं हो रही क्योंकि आप रिलेशनशिप से नहीं फॉर्म कर रहे हो, और फिर वही मेजर एनर्जीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, फाइट या फ्लाइट, to be the best version, to the best person. वो तो है जो कि इन emergency यूज होनी चाहिए। But what is happening with the younger generation, Gen Z, that you're using it as the primary energies? Any question? आई थिंक यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी की भी फैक्टर आ जाती है कि पीपल डोंट वांट टू शो लाइक द ट्रू कलर्स ऑफ देमसेल्व्स, बिकॉज देन लाइक वो स्कैर्ड है कि बाकी लोग वो कैसे परसीव करेंगे। अगर मैंने ज़्यादा बता दिया अपने बारे में तो लोग कहेंगे कि ओ ये तो बहुत ही वीक है, इसको इस बात पे भी बुरा लग जाता है ऐसे करके। तो मे बी दे जस्ट वांट टू शो द बेस्ट फेस ऑफ देमसेल्व्स ताकि लोग उनको एक्सेप्ट कर लें। एक कहावत है बहुत पुरानी, Don't put all your eggs in one basket. Okay? अगर आप सारे एग्स एक में ही कर रहे हैं, जो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उन्हीं से आप
सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। कल आपके पार्टनर्स होंगे, उनसे उनको सुपर समझते हैं, हर चीज वो ही आपको देंगे। तो ऑटोमेटिकली आप वो एग अगर गिर गया, सब आपकी दुनिया खत्म हो गई। पर अगर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स में है, सो यू हैव द बास्केटबॉल ग्रुप, you have the academics group, you have the neighborhood group, okay, then you have some other group, okay, you have a cousins group. I mean, if they are different groups, so when you go to the neighborhood group, उनसे अपने कॉलेज की सारे इश्यूज बात कर सकते हो, क्योंकि वो तो है ही नहीं उस कॉलेज में, वो अपने कॉलेज की बात बताएंगे, आप अपनी कॉलेज में सेफ हो गए ना। So why are you putting all your eggs into one basket? सबसे बड़ी गलती तो ये है। And this will come on when you have intimate relationships, partner. So you're expecting everything from your boyfriend, and he is expecting everything from you. It's not a possibility. We are humans. तो मैम एक जो मैं देखती हूँ कि ग्रुप्स में तो ऐसा नहीं है, ग्रुप्स में नहीं जा रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं एज यू सेड कि डिफरेंट ग्रुप्स में जाओ, अपनी एनर्जीज को अलग अलग तरीके से यूज़ करो सो दैट आपका जो है इमोशनल हीलिंग हो। पर हो क्या रहा है उल्टा, ये लोग इन ग्रुप्स में जाकर के भी उस ग्रुप के लिए अपना बेस्ट फेस रखना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो उस ग्रुप में कुछ और बर्डन लेके आते हैं। फिर दूसरे ग्रुप में जाते हैं, वहां पर अपना बेस्ट फेज रखना है, अपना परफॉर्मेंस शो अप करना है, उसका बर्डन। फिर तो ये बर्नआउट हो जाते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स की अब एनर्जीज जो है इनकी स्टक हो गई हैं। तो क्या एक सिंपल चीज है, ये डिसाइड करना है किन ग्रुप्स में मुझे बेस्ट होना है, किन ग्रुप्स में मीडियम है, और किस ग्रुप्स में मैं खाली हूँ, ऑनलुकर हूँ मैं। I'm part of that group, a very part of that group, but I am not going to be the top there. I'm just the observer there, just the basic participant. क्या ऐसा किया जा सकता है? Now that goes back to changing your basic mindset. Unfortunately, this is what with so few children all around you. So the adults have also focused on you, that you have to be the best, हमसे भी कहीं ज़्यादा best, and the expectation from each Gen Z, from their society, from their school, from their colleges is so immense. You're right. Can you break that? Certain things it's okay, and decide that these are the things where I will achieve. This will be just natural, not medical, and this is chalta hai. Let certain things be chalta hai. ये कैसे डिसाइड होगा मैम कि कौन सी चीज चलता है, ये पूछो। बताओ कौन सी, लेट्स हैव अ डायलॉग हियर। कौन सी चीज है अब हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि सबके लिए फर्क होगा, चलता है कौन सी चीज फर्क है। ओके, फॉर ईच वन ऑफ यू, who's going to tell me कौन सी चीज from now onwards be okay, I'll be part of that group, पर चलता है। I don't have to be best there. बताओ। आई थिंक सबके लाइफ में ऐसे कुछ दोस्त होते हैं, लाइक इफ दे आर लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स या फिर स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स। जैसे मेरा भी ऐसे है कि आई हैव अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जहाँ पे जाके आई कैन जस्ट like went out as much as I want. Like I had a quote I think today only ki don't give me solutions when I have come to a place where I can just be myself and just want to have that safe space to feel low or feel even bad. So I think ऐसे एक particular group of people होते हैं जहाँ पे you can just be as you are and not show any Okay. So this is your school friends, Yes. Mrs. Chalta hai. Yes. ठीक है, where you can be yourself. So are you connecting with them enough, but not too much? Okay. Who else? Chalta hai group, sports group. No, I also have my school friends. Like I've been friends with them for like almost 14-15 years, and also like a few cousins of mine. So unka like chalta hai. I don't have to like perform. I don't have to be something as like low maintenance. Great. Very good. Great. So yes. स्कूल फ्रेंड्स एंड कॉलेज फ्रेंड्स, जहाँ कुछ भी आप कह दो आप फ्री हो,
हाँ, आप बिना कुछ अंदर हुए आप जो भी कह सकते हो आपके। और वो भी जो मर्जी आए हाँ जी, कहेंगे, वो हाँ जी। आपको सीधा भी कर देंगे, हाँ जी। है ना? तो दे विल पुट यू डाउन इन, आई मीन ब्रिंग यू डाउन, बहुत ज्यादा कर रहे हो, इतना नहीं हाँ करना जी। है। They ground, keep you grounded, isn't it? I think for me it will be my sisters. I am best with them. Wow, so sisters and cousins, please, it remains within the family, because you know, if you're going to take, the school friends are very safe friends, college friends are safe friends, and cousins and siblings, they're safe, but they will bash you up, agreed, but they will not get you into very difficult, unfortunate situations. Okay, so that's again a safe area. You want to say something too? For me as well, I do have a very small circle, but school friends and my brother. Wow, wow. So siblings share a lot. again. So there is this saying, whole thing about, you know, old friends are the best. So can you imagine how old my friends are? How old her friends are? I passed school in 1977. So can you imagine my group of Chalta here? And Still if they are connected to they are you. connected, right? So old friends, but you will have to start working on them. It's 15 years, you would need them for so many more years. Okay, so keep making new friends, which will become old friends later on. So ma'am, the one thing which I am seeing कि इमोशनल नमनेस हम इसलिए भी ज़्यादा लेके आते हैं कि वी डोंट वांट टू शो आवर सेल्फ एज ए वीक पर्सन, बिकॉज वी वांट टू पुट आवर फेस एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन. अगर हमने रो दिया, अगर हमने ये बोल दिया कि ये चीज़ मुझे बुरी लग रही है, तो मैं सामने वाला समझेगा कि ये तो बहुत वीक है, और वो लेबल मुझे नहीं चाहिए. There is something called self-confidence. राइट. Self-confidence is made out of many self-esteems. The more areas of self-esteem, you combine them together and that becomes your self-confidence. Okay. If we are taught by society, boys especially, boys don't cry. There's a wonderful WhatsApp group video which gets circulated. Right. From childhood, the boy is being told, don't cry, boys don't cry, boys don't cry. So ultimately, he lands up bashing his partner. So see how, but this thing was that boys don't cry. So it is for you to have this self-esteem. Your self-confidence has to be made from so many. So if you do land up crying somewhere, it is not impacting your entire self-confidence. I tried my very best to become as slim as Aishwarya Rai. Tried my level best all my life. It didn't work. And everyone said, Teddy bear, Renu ma'am aa rahi hain. After a while, I realized, this is not my only self-esteem. I have different parts. So many self-esteems. Wherever I go, people say, I've seen you there. Oh, that is my self-esteem. So, that is not important enough. So, that goes into my chalta hai. So, this is what we need to be able to do. सो दैट मीन्स हमको अपनी डिफरेंट जो भी है, तो जहाँ से जो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव बूस्ट दे रहा है, वो हमको ज़्यादा इनकलकेट करना है, सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम आगे रहे. और जो हमको नीचे कर रहा है, पुल डाउन कर रहा है, सो उसको हमको थोड़ा सा चलता है में रखना है. But at the same time, we also learn what is delayed gratification. I hear very bad news. I am in the midst of a very important meeting or an international conference that's happening. I may go on stage and start crying for a second, but better would be, I tell myself, रुक जाओ, पहले मैं ये
ये स्टार्ट करवा दूँ इवेंट और वट एवर आई एम डूइंग विच इज़ ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड देन आई विल क्राई, बट आई विल क्राई. Okay, so that is because I'm a human being. So I need to cry, I will cry. I think that person is a horrible person, toxic. I really want to bash him up or her up. What do? Ultimately, delayed gratification. Don't box that person up. But what you do is, either you go to that punching bag, or you have those old friends, are the best friends, and you talk to them. I need to come and meet you just now. Okay? And there you go and burst out. So you've done it, not here, but you've still done it. So your emotions don't remain inside. It doesn't create a numbness in you. So human beings are very creative, na? Right. So use your creativity while expressing your emotions rather than just suppressing it. Absolutely. That is the tagline. Right. I think like as you said कि अभी नहीं रोना है बाद में रोना है, बट द पॉइंट कि हम लोगों के पास कांस्टेंट इतना प्रेशर है और इतने इमोशंस हैं कि टिल द टाइम वी एक्चुअली गेट द टाइम ना कि रोने का, तब तक आधे इमोशंस तो ख़त्म ही हो चुके होते हैं या कहीं कोने में दब चुके होते हैं. तो हमें एक वो टाइम निकालना है. ओके, easier said than done. Okay, like I started my 5 minutes of morning work. 5 minutes से कुछ नहीं होना, मुझे भी पता है, ठीक है ना, but I've started that. So can we have, this is my emotional vent out period. It has to be done. Start very small. But it is sacrosanct that this time is, I'm going to do this. Okay, so, but you can't say early in the morning, 7 o'clock, just now is my crying time. So I'm back. But do you get what I'm trying to say is that use that time for starting the processing. कि उसके लिए स्पेस ही नहीं है हमारे पूरे टाइम टेबल में. Like you're saying, there are no buffer systems in your timetable. You have to have in your daily timetable spaces, buffer systems, time. तो ओवरलैप्स इधर से उधर हो जाएं, हाँ तो ये हो गया, इस समय मैं नहीं रो सकती हूँ, उसके बाद बफर पीरियड आ गया, जाके मैं रो सकती हूँ. Sounds hilarious just now, but आई नो मैम, जैसे जर्नलिंग वगैरह भी मैम यही है कि आई थिंक ये पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ओनली कि जब आप बैठे अपने इमोशंस को लिखा, सब जो भी आपके साथ हुआ, सो उसमें आपका इमोशंस प्रोसेस हो रहा है, वो टाइम मिला है, वो स्पेस मिला है वेयर योर माइंड इज प्रोसेसिंग दोज ऑल इमोशंस. absolutely. And so if you're part of, say, journaling, or you're joined a dance group, or you've joined a theater group where you're not trying to be the best. Right. You're just doing it being yourself. for the sake of doing it. राइट. एंड आई थिंक मैम माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस ऑल्सो, जब आप बैठते हो तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसकी प्रोसेसिंग चल रही होती है, बिकॉज दैट मूवमेंट जब आप लोगों को करनी थी यू डिडंट डू दैट. तो जब आप बैठे हो और आप आईज क्लोज करके एंड यू आर मेडिटेटिंग, सो दोज ऑल थिंग्स गेट्स प्रोसेस्ड ओवर देयर एज वेल. Absolutely. Or things like gardening, or anything else that you want to do, even when you're talking about mindfulness, or you're talking about morning Surya Namaskar, or anything else. Take up what you want to. Right. Such a vast platter. So true, मैम. मैम एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि क्या इमोशनल नमनेस ट्रॉमा की वजह से भी आती है? क्योंकि आई हैव सीन इन माई क्लाइंट्स एज वेल कि जब चाइल्डहुड में वो काफ़ी ट्रॉमा को फेस कर रहे होते हैं, आज कई बार, और आजकल की जनरेशन में मैं ज़्यादा देखती हूँ, शायद हमारी जनरेशन की बनती कम है, हमारे से पहले वाली जनरेशन इतना लड़ाई झगड़ा मेरे दादा दादी मेरे मम्मी पापा का नहीं देखा, पर हमारी जनरेशन में जो पेरेंट्स बने हैं उनके बीच में शायद कहीं अंडरस्टैंडिंग कह लें,
क्या कहते हैं, एक दूसरे को समझना कह लें, वो उस लेवल का नहीं है, इसलिए लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। और जिसका इम्पैक्ट फिर हमारे बाद वाली ये जो जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, उनके ऊपर आ रहा है क्लियरली, क्योंकि वो बचपन में बच्चा इतना लड़ाई झगड़ा आसपास देखता है तो वो इमोशंस जो है उनको सप्रेस करना सीख जाता है। उसको पता है कि कोई है ही नहीं मेरे इमोशंस को देखने वाला, समझने वाला, सो आई शुड जस्ट सप्रेस माई इमोशंस। और वो जो है वो नमनेस की तरफ धीरे धीरे उनको लेके जाता है कि दे जस्ट स्टॉप एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस ओवर देयर। Let's go from generation to generation. यस, The earlier generations, our parents, my grandparents, etc. कहते थे कि ये पति क्या है, भगवान है। हाँ, वो उनको कहते थे मतलब कि ग्रह लक्ष्मी है और इनके, but they did not expect everything from the other person. Your generation is expecting the partner to be a god. और मानते नहीं है, मतलब पहले कहते थे और वो मानते नहीं थे। So true. Right. So there were certain things हम लेडीज कर रहे हैं, हम जेंट्स कर रहे हैं, so they had boundaries clear, you know, पर ये चीजें एक साथ करनी है, right? And they had ways, creative ways of expressing here also. So there were songs, there were many other things which happened, and where you told the other person, hey, you're actually not God, types, you know. But this was it. Now your generation, the only individual, there's so much of expectation from the other, and with the parents' generation Right, also. parents, So yeah. there will be conflicts. Right. They're not two gods together. And so now coming to the question of numbness, emotional numbness. When you've seen these conflicts happening, and it is a traumatic growing up period, so many years foundation period, what I'm asking is not simple. But at the same time, you need to start understanding, putting your parents as a separate identity from you. But you're still bonded with them. Right. One is to cut all the strings, move on. That's how the Western world works. We are in between somewhere. So we do not cut all the strings, but we just put them there and try to see ये होता क्यों है. Look at the rhythm that happens there also. Mentally you know it. Because तुम्हें पता है जब पापा आए, पापा ने ये कहा, पता है तुम्हें मम्मी क्या कहेंगी, फिर क्या होगा. And before the whole process starts, you have gone numb. Now look at this more like a picture, Bollywood picture. It's happening. Can you make a change? Do you enter in between? You've entered in between for so many years. नहीं work किया ना? Either you find some other creative way, वो भी नहीं हुआ, तो can you just leave them to that for the time being? Process yourself. What does the airplane, the air hostess says? First, make yourself, put your mask first, then put it on the little baby. So your parents are behaving like those little babies. First, make your emotions comfortable. So you remove that. Why is it happening? Remove yourself from it. Distance, not remove yourself, distance yourself. Right. Anything from your side? मैम द पार्ट वे यू सेड कि अपने पार्टनर को भगवान मानते हैं, यू एक्सपेक्ट सो मच आउट ऑफ वन पर्सन. आई थिंक एट सम पॉइंट इट कम्स फ्रॉम थिंग्स दैट यू डिडंट गेट इन योर लाइफ. सो आप उस पर्सन से एक्सपेक्ट कि आप मुझे ये दोगे, आप मेरे लिए ये प्रोवाइड करोगे. सो हाउ डू वी बैलेंस दैट आउट कि यू कैंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग ऑफ दैट वन पर्सन एंड बी रियलिस्टिक अबाउट इट. Like Amita said, in my case also, in my therapy sessions, I often come across partners. ये मेरे साथ शॉपिंग नहीं जाते, ये मेरे साथ सब्जी खरीदने नहीं जाते. हाँ,
I mean, and this is this little thing because they've seen their parents do it, and why shouldn't he be doing it? So we are asking too much from the other. Shopping तुम अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, अपने सिबलिंग के साथ चले जाओ, कुछ जो चीज नहीं वर्क कर रही है. So are you networked together for say 75% of the things? 25 things percent? वो मजा नहीं है, मैं मानती हूँ वो मजा नहीं है. और बॉलीवुड भी तो है ना जो कि हमें कहता है कि बस हम दोनों जो हैं एक बन जाएंगे. सही बात है, रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है. वो रियलिटी पिक्चर नहीं है. एक्चुअली देखो यही तो तुम्हारे पेरेंट्स या our parents, not yours probably, our grandparents, they had this very clear understanding कि इतना परसेंटेज इनसे नहीं मिलने वाला हमें. सो ट्रू. So this is where the issue lies. आजकल शादी का मतलब है सिर्फ हस्बैंड वाइफ. शादी का मतलब फैमिलीज इंक्लूडेड नहीं होती हैं. पहले शादी होती थी तो मतलब वाइफ अगर आई है तो वो सिर्फ हस्बैंड की वाइफ नहीं है, बट वो पूरे घर की भी कुछ है, बहू है, भाभी है. तो वो रोल्स उनके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होते थे जितना इम्पोर्टेंट एक वाइफ का रोल होता था. आजकल क्या हो गया कि मैं इसकी वाइफ हूँ तो मैं इसका ही देखूंगी, मैं भाभी क्यों बनूंगी, मैं बहू क्यों बनूंगी. तो वो भी जो रोल कन्फ्लिक्ट भी होते चले जाते हैं. बिल्कुल. वो शादी जो थी दो फैमिलीज के बीच में थी. पूरे वेस्टर्न बन जाओ ना फिर. 18 साल पे बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. डू डाई व्हाटएवर हैपेंस, इट्स योर लाइफ. समवेयर Gen Z also need to understand that you want the best of both the cakes. You can't have it and have the cake and eat it too. You want the Indian advantages of a family and you want the Western advantages of being independent and freedom. Right. So the faster you understand, do you want that marriage between two families? Or do you want that marriage only between two people? Decide which culture you want to be a part of. The biggest problem. So true. Any question coming? I think like the problem with our generation mainly is हम लोग को मानना नहीं है कि हम कहाँ गलत हैं. एंड वी विल से लाइक हमें पता है कि हम कहाँ गलत हैं. वी नो हम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, पर हम डूम स्क्रॉलिंग करेंगे. हमें पता है हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को नम कर रहे हैं, बट हम करेंगे. एंड दैट इज़ द पॉइंट. मे बी आई गेस अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है और समथिंग कि वी आर समटाइम्स अवेयर ऑफ थिंग बट वी डोंट नो हाउ टू स्टॉप इट. Don't worry. When we were young adults, हम भी यही करते थे. अब हम मिल्सन बून के लेवल पे थे तो हम भी वही करते थे. पर एक चीज थी फर्क, वो क्योंकि उस समय पे we were forced to do it. Yeah, was listening. We listened. We were to the other. चाहे वो प्रोसेस किया या नहीं किया. Am I correct in thinking that your generation doesn't even want to listen? Yes. So this is where the change has to be. We did the same things, not with AI because वो था नहीं हमारे पास, पर हमने वही चीज़ें करी हैं. पर हमने सुना, उसको रख लिया. वो कहीं तो रुका ना, जानबूझ के कान बंद नहीं कर पाते थे हम. Can you start listening to the other voices of the others? The first step is this. In the end में शायद voices within as well, जिसको बहुत ज़्यादा नंब किया जाता है, जो हमारे अंदर अपनी आवाज़ कहीं ना कहीं आ रही होती है. किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा लगा, लेकिन वी जस्ट वांट टू शट इट डाउन कि इसको फील करेंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा हमारा. मे बी पीपल विल थिंक वी आर वीकर. तो वो होते होते जो है हम कहीं ना कहीं नंब होते जा रहे हैं. तो विद इन वॉइसेस को आई थिंक Within voices, so correctly said, the ghosting thing. क्या नाम है? I mean, why do you want to suddenly block somebody completely from everything? That person has no, I mean, all doors, social media. है ना? So the other person gets ghosted so badly that that person just cannot connect with you. And you leave no space to go back to that person.
That's what we're talking about, the boundaries. If you want to block somebody, instead of blocking, just don't respond. Okay, and you people have that way. उसमें वो ब्लॉक नहीं होता, पर वो मैसेज भी तुम्हारे पास नहीं आता. मतलब होता है, but it doesn't come immediately. You have to do some changes and then commit. Now, at least that person is able to send their communication to you. You don't look at that communication now. You do it after 15 days. But that, please, this ghosting thing really needs to stop. Yes. I think this ghosting can be related to fear of commitment, which is like going on a lot right now, because people feel even if they want कि वो उस person से बात करें, वो जान मुझ के बात नहीं करते because they feel कि I need to give too much of myself. Like if I commit to this person, तो I'll have to show a lot of sides of myself जो मुझे नहीं करना है. Okay. There is also completely agree. This whole thing of wanting to give your complete self. We are living beings, humans. We cannot give our complete self to anyone. So this you're trying to give and you're one. So you're trying to give yourself completely to this, to this, to this, to any number of people. How is that possible? So this basic understanding that you cannot give yourself completely to anyone, and that is the fear of commitment, where the fear of commitment is coming from. सो मैम जहाँ जो मुझे लग रहा है कि हम अपनी बाउंड्री सेट कर पाने की हमारी खुद की एबिलिटी पे हमें ट्रस्ट नहीं है कि वुड वी बी एबल टू पुट अवर बाउंड्रीज ऑन प्लेस, तो फिर इससे अच्छा है कि इसको बिल्कुल ही दूर भगाओ. मेरे को ये नहीं पता कि कहाँ पर मैं चीज़ों को रोक सकता हूँ और मेरे अंदर कितना ताकत है कि मैं ये कह पाऊँ कि यहाँ तक तो चलेगा और इसके आगे अलाउड नहीं है. हाँ, और तो ये पहले से काम करना पड़ेगा ना. राइट, बिल्कुल. वो काम नहीं करते, एकदम से जंप कर जाते हैं ओशन में. तो जो बाउंड्रीज बनानी है वो ऐसी नहीं होनी है कि जो बिल्कुल कंप्लीटली आयरन की बनी है. उसमें परमिएबल स्पेसेस होनी है, गलती की स्पेसेस भी होनी है. राइट. ठीक है ना. तो वो कहाँ तक जाना, बिल्कुल सही अमिता बोल रहे हैं कि कहाँ तक जाना है, पहले मुझे तो क्लियरिटी हो. सही बात है, क्योंकि हमें ना कभी ऐसा होता है कि आई थिंक घोस्टिंग की शुरुआत बाद में ही तब होती है, उनके साथ होती है जहाँ पर आप पहले तो अपने इमोशंस में इतना बह जाते हो, आप ओवर करने लग जाते हो. आपको लगता है कि अरे ये मिल गया तो भगवान मिल गया, इससे तो अच्छा कोई है ही नहीं. देन यू स्टार्ट गिविंग टू मच ऑफ दैट पर्सन, और एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि ये तो बहुत हो गया, मतलब ये इससे तो मेरा सारा ही लिए जा रहा है, सारी एनर्जी सक हो रही है मेरी, नाउ जस्ट शट इट डाउन. एंड टू वे प्रोसेस है, क्योंकि वो भी आप ही की जनरेशन का है. राइट. है ना. तो उसको भी वही इश्यूज आ रहे हैं. तो कहीं वही बात आ गई वापस कि एक समय होना चाहिए एवरी डे का, जो कि इस समय अपने इमोशंस को लेट गो करना है. हजारों तरीके बताए, है ना. आप मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, कनेक्टिंग विद नेचर, जो कुछ भी है, एक वो टाइम निकालना है. वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा, इतने में तो मैं कुछ और भी कर लेती. राइट. पर लॉन्ग टर्म तो प्रोसेस प्रॉब्लम आ रही है ना. राइट मैम, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों के बीच में सोशल मीडिया और मोबाइल ये जो हमारे टाइम ले रखे हैं वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. हम लोग अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते क्योंकि हम लोग को एक एस्केप की तरह वो बहुत इजीली अवेलेबल भी हो गया है और वो हमारा सारा टाइम खा जाता है. हमारी जनरेशन में जब ये नहीं थे तो हमारे साथ कुछ भी इमोशनली डिस्टर्बिंग होता था तो वी आर विद इन आवर सेल्फ, हम बैठे हैं कहीं पर, हम अपने इमोशंस को फिर भी एक्सपीरियंस करते थे, प्रोसेस कर ले जाते थे. सो मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन? मेरे से तो हो नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, भाई मेरा भी सोशल मीडिया वो भरा हर समय अब मजा जो आता है, वैलिडेशन जो मिलता है मुझे, सो ट्रू है ना, इतना बढ़िया लगता है. तो भाई और तो मुझे समझ नहीं आया कुछ, पर मैंने क्या किया है कि मेरे अलार्म्स लगे हुए हैं.
जब वो टू टू बोलते हैं तो कम से कम कुछ तो मैं अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बहुत सी बार नहीं करती हूँ, पर कुछ तो कर लेती हूँ. सो माय फैमिली सेज हर समय ये अलार्म बजता रहता है. पर मैं तो उसकी वजह से मैंने जो चीज अपने से नहीं हो रही मैंने उसको कॉन्क्रेटाइज कर दिया है. ओके, सो एग्जाम्पल, सो माई हेल्प, उसे पता है 2 बजे शी हैज द परमिशन. ओके, आप उठ जाइए, अब खाना खाइए. वो मेरा मोबाइल लेके चली जाती है. सो सी हैव गिवन परमिशन टू माई हेल्पर. तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप AI बन जाइए ना. I know. Yes, Chaini. Ma'am, I had a question about what we talked about earlier, that an individual has to take time for themselves and solve their problems internally. But if the emotional numbness gets too much, at what point do we start to ask for help or really approach others? and talk to Wow, people? such an important question. What I have been talking about till now is to form your human network or living network, I should say. But don't make dogs and cats human. That's another problem. Okay, but they are also very good. Plants are also very good as networks. So first of all, we really have to work, because then these networks will become old networks. They'll support you. You have to realize that when it is becoming too much for yourself to say, I can do it, I have the strength to do it. When you try to do that, it creates another numbness in you. It creates other feeling of emotions. It's time to go for help. Okay? You are not you. Remember, you are a human being. And you don't have to wait even till then. It could be a small thing. फिर भी चले जाओ. Right in the beginning जाना है, चले जाओ. एक सेशन कर लो. एक सेशन में ठीक हो जाता तो बहुत बढ़िया. Why even wait then? Do it. जब भी हम कुछ जो नेमिंग सेंसेशंस वाली बात होती है, जब आप अगेंस्ट द वॉल हो रहे हैं, सबसे पहले तो फिजिकल के ऊपर ध्यान देना है. जब भी वो कहते हैं गो आउट ऑफ द रूम, स्टार्ट ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओके, गो इनटू द फ्रेश एयर, go for a run, okay? And what you have to tell yourself, that I am aware of my numbness. I am here and I'm not in danger. You have to tell your mind that I am not in danger. I will go and get help. I will go to that school. आज मैं शाम को जाके अपनी स्कूल फ्रेंड को फोन करूंगी और this terrible boss, this terrible teacher, इसके बारे में सब कुछ उससे बोलूंगी. This terrible teacher is not dangerous for me. I am not in danger. बाद में शाम को जाके ये करूंगी. देख थोड़ा सा डिलेड हो गया पर एक एक्शन आ गया. This has to be done every time. Okay, and all the time remember that human intelligence is more creative, important as compared to the social technology. And unfortunately or fortunately, I am a human. So let that technology not take over. All the time you have to tell yourself. And your generation will have to do it more. Because technology is taking over. बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत हमसे ज़्यादा अच्छा एफिशिएंटली काम करती है, वैलिडेशन भी करती है इमोशंस का. तो आई थिंक हम बहुत इजीली उसमें चले जाते हैं, ट्रैप में. वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस ट्रैप एज वेल.
Yes. I think like as you said पहले कि देना is a good thing, but till the time you don't need yourself. So my approach on that is that's just a personal approach, but I give a lot to people like जितना I can. But again the point I need myself, I know that point, and I think that is the point that everybody should know कि when you need yourself तो यू कैन कीप अदर पीपल असाइड. पहले खुद को तो देख लो, पहले खुद को तो ट्रीट करो. दोगे कैसे अगर तुम खुद की एनर्जी नहीं है तो? जब किसी को दे, एक तो वही वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि मास्क पहले अपने पे तो लगाओ ना, तभी तो किसी की हेल्प करोगे. ऑल ऑफ अस आर इनटू सोशल वर्क, बट रिमेंबर देयर हैज टू बी अ रीजन व्हाई आई एम गिविंग. एवरीवन हैज अ डिफरेंट रीजन फॉर दैट. तुम्हें भी तो कुछ एडवांटेज में, मतलब इट कुड बी अ मेंटल एडवांटेज, इट कुड बी अ फिजिकल एडवांटेज, इट कुड बी अ मॉनेटरी एडवांटेज, इट कुड बी सम. तो दूसरे के लिए बहुत कुछ करो, पर तुम्हें क्या मिल रहा है वो अपने में क्लियरिटी होनी चाहिए. हम सबको उसी काम को करने में अलग अलग मिल रहा है. अगर तुमको नहीं मिल रहा तो छोड़ दो. वैसे भी for your generation, it's not difficult to leave things. You're clear. Your problem is not that, which was part of the earlier generations. But you need to be clear why you're doing it. What is it? Your gain there. It could be any gain. मैम इमोशनल नंबिंग एज ए ह्यूमन बीइंग हम करते हैं. दैट्स आई थिंक अ पार्ट ऑफ अवर कोपिंग स्ट्रेटजी, राइट? तो इसका जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग जो भी करते हैं वो किसी ना किसी फायदे के लिए ही करते हैं. कुछ तो हमको वहाँ मिलता ही है. तो इमोशनल नंबिंग का हमारे सिस्टम में क्या यूज है, क्या यूटिलिटी है जिसकी वजह से हमने इमोशनल नंबिंग करनी शुरू की, और उसका फिर इम्पैक्ट जाकर के लेटर ऑन स्टेजेस में क्या हो सकता है? अगर हम वहाँ से चलें प्री हिस्टोरिकल टाइम से, जब फ्लाइट और फाइट आया था, सामने से शेर आ रहे हैं, ओके, उस समय पे मैं रोना शुरू कर दूं, हाँ, या मैं अपने इमोशंस को प्रोसेस करने जाऊं, तो मैं तो मर गई. ठीक है ना? तो उस समय से वो स्टार्ट हुई, बट इट वाज फॉर इमरजेंसीज. अब भी नहीं मैं सोचूंगी कि मुझे डर लग रहा है, अभी तो भागो, या मैं पेड़ पे चढ़ूं, या मैं क्या करूं. ओके, तो उस समय तो फाइट और फ्लाइट में था. अब वो वाले में हम बहुत अच्छे हो गए नमिंग करने में. करते करते हम इस लेवल पे आ गए कि फाइट और फ्लाइट जो कि कभी कभी होना चाहिए था, वो हमारी जिंदगी का कांस्टेंट पार्ट हो गया. ह्यूमन बॉडी तो रेडी नहीं है ना उसके लिए, तो उसके लिए अगेन, और इसीलिए हमारी लाइफस्टाइल जितनी भी डिजीजेस हैं वो फाइट और फ्लाइट वाली इश्यूज की वजह से ही हैं. और उसी की वजह से नमनेस हो रहा है. नमनेस करना है, पर किस समय पे करना है और किन जगहों पे नहीं करना, वो मेरा अपना डिसीजन है. राइट. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, घर से अभी फोन उठाया, बहुत ही खराब न्यूज मिली है. मैं रोना चाहती हूँ, मैं भागना चाहती हूँ, पर मेरे सामने एक प्रोफेशनल नीड भी है. राइट. उस प्रोफेशनल नीड को कितना मैं डेलीगेट कर दूंगी, कितना मैं अभी नम हो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, पर मैं कांस्टेंट 3-4 दिन तक नम नहीं होंगे. लोग कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें डेलीगेशन तो करना नहीं आया. अब डेलीगेशन करना क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने अपनी सेफ्टी नेट्स, अपनी कम्युनिटी नहीं बनाई, मैंने अपने सेफ्टी नेट्स नहीं बनाए. मैं हर चीज खुद ही अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ. मैं एआई नहीं हूँ. एआई भी क्लियरली कह देता है, चैट जीपीटी कह देगा ये मैं नहीं करता, गो टू जेमिनी. कहता है ना. जब एआई ये कर सकता है तो हमारे पास तो है ही है. तो कहीं पर वो एरियाज जहाँ हम अपने आप को नम कर रहे हैं, वो उसके लिए सेफ्टी नेट्स नहीं है, कम्युनिकेशंस नहीं है, रैपो फॉर्मेशंस नहीं है, ओल्ड कोलीग्स नहीं है, ओल्ड फ्रेंड्स नहीं है, रिलेशनशिप्स नहीं है, फैमिलीज नहीं है.
सो मैम ये हम क्यों नहीं कह पाते? अगर चैट जीपीटी हमको कह लेता है कि गो टू जेमिनाई और मैं ये अब मेरे बस का नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग कहाँ चूक गए कि हम ये नहीं कह पाते कि गो टू दिस पर्सन और गो टू दैट पर्सन, ये मेरे बस का नहीं है? क्योंकि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ चीजों से बनाया है। अगर हम उसको उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स कर ले तो मैं कह सकती हूँ कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ। पर गिने चुने ही है तो फिर ऑब्वियसली उसमें से एक छोड़ दिया। तो वही वाली बात है कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं, उनमें से मैं 1 या 2 नहीं कर सकती हूँ, तब भी 80% आ जाएंगे। पर आए ही 2 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 1 नहीं किया तो 50% ही होएगा और 50 का भी कम ही होगा। तो हम यही तो कर रहे हैं अपने साथ। कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, क्या कॉन्फिडेंस जो है उसका मतलब ये है कि तुम इंडिपेंडेंट हो? पर ज्यादातर ऐसा ही सोचा जाता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब ये है ही नहीं। इसका मतलब है कि मैं सर्टेन थिंग्स में मैं बहुत अच्छा हूँ। कॉन्फिडेंस वो भी है कि लोग मेरे पास आते हैं, वो मेरे लिए कर देते हैं, डॉन बन के नहीं, पर वो मेरा नेटवर्क्स, मेरे डायनामिक्स बने हैं, मुझे कोलैबोरेशंस आते हैं, जो कि जेनजी को बहुत अच्छा आता है, कोलैबोरेशन करना, टीम वर्क करना। तो वो कॉन्फिडेंस जो है जिसमें विन विन सिचुएशंस हैं। Independence is different. Creating win-win situations is different. So somewhere we have to understand, independence doesn't mean that I can do everything or I can get it done by AI. पर दूसरे ह्यूमन बीइंग से नहीं करवानी है मुझे। ये प्रॉब्लम आ रही है ना, या अननोन ह्यूमन बीइंग से करवानी है। तो अपना जो बाउंड्री, अपनी जो ग्रुप्स हैं, क्लोजर वाले ग्रुप्स हैं, बॉर्नफ्रेंड ब्रूनर्स मॉडल में है, वेयर यू टॉकिंग अबाउट द इमीडिएट फैमिली, द नेबरहुड, द लार्जर फैमिली, एंड टेक्नोलॉजी कम्स इन द एंड। दैट्स द 5th सर्कल। व्हाट हैव वी डन? वी हैव रिमूव्ड एवरीवन और सीधा भाग के टेक्नोलॉजी पे पहुंच गए हैं हम। तो वो बनाना पड़ेगा। You know, your second cousin or your chachi, your mausi, your bua, all those bad people के साथ भी connect रखना पड़ेगा। If you're going by the process of the Indian knowledge ethos, or follow the Western ethos. So that is another big thing that we need to, I keep repeating again and again, a decision has to be made by each one of us. Because I truly believe कि मैम ह्यूमन बींग्स आर मेड अप फॉर कनेक्शंस। अपने दूसरे ह्यूमन बींग्स के बिना, लव के बिना, सिक्योरिटी के बिना वो ग्रो नहीं कर पाते। वेस्टर्न भी हम कितना भी बोले, वी आर सीइंग कि ये इश्यूज वहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमने वहाँ से ही लिए, बोरो किए हैं ये इश्यूज। तो अगर हम अपना सेफ्टी नेट छोड़ देंगे तो शायद हम फिर और ज़्यादा ट्रैप में चले जाएंगे उनके। एग्जैक्टली। तो सेफ्टी नेट्स को वर्क करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें अपनी इमोशनल नमनेस से इमोशनल फीलिंग्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो समझना है। पहले समझेंगे तभी तो करेंगे। Like there is a बहुत minor difference between emotional numbness and emotional stability, and we have been confused उसके बीच में। तो what is exactly that difference? The difference is emotional stability is where you understand yourself, how your emotions are processed, how they are manifested, which is different. Mindfulness also says this, na? Which is done differently for different people. Emotional numbness is where you just put everything under the carpet. जब तुम emotions को लाओगे
मुझे इस बात पे गुस्सा आता है और मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ, तो उस समय वो इमोशंस उभरेंगे। पर उसके लिए, उस प्रोसेसिंग के लिए आपको स्पेस चाहिए होगी, आपको लोग चाहिए होंगे जिनके साथ वो कर सकते हो। नमनेस में उसको सीधा कारपेट के नीचे कर दिया। कारपेट के नीचे कितनी धूल घुसाओगे, किसी दिन तो वो बर्स्ट करेगा ना, वॉल्केनो किसी दिन तो बर्स्ट करेगा। उस समय आप स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि आपने उसके लिए जो डिफरेंट पिलर्स बनाने थे, उसका प्लेटफॉर्म बनाना था खड़े होने के लिए, वो आपने बनाया ही नहीं। एंड विच इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ constant process where you have to connect with others. Give and take. आप लोगों से भी एक क्वेश्चन मेरा, एज यू हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक ऑन योर ओन, आप कितना इमोशनल नमनेस देखते हो अपने आसपास के लोगों में, एंड फ्रॉम वेयर दिस टॉपिक हैज कम इनटू योर माइंड? I think for me, it's like I personally experience this a lot, because every time, like even if we take exams, abhi gaye recently, so I have an exam and I know I want to cry. There are situations happening around me, but I'll like bottle that emotion up because मेरा एग्ज़ाम है, मेरी प्रायोरिटी है। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो पूरे सेमेस्टर चलता है, पूरी कॉलेज लाइफ चलता है, क्योंकि कभी प्रैक्टिकल्स है, कभी असाइनमेंट्स है, एंड वी जस्ट कीप बॉटलिंग इट अप अगेन एंड अगेन, एंड देन व्हेन इट एक्चुअली बर्स्ट, तो फिर कनेक्शंस पे अफेक्ट करता है, क्योंकि देन यू गेट इरिटेटेड, यू शो एग्रेशंस, एंड फिर वो कनेक्शंस पे अफेक्ट करता है। इन द होल डिस्कशन तुम लोग को क्या लग रहा है, द मेजर थिंग इज कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई का है एंड यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस, और समथिंग कि तुम्हारे आसपास कोई है नहीं जिसके साथ तुम अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाओ? आई थिंक लाइक आई रेड इट समवेयर, आई डोंट नो कितना सही है और कितना गलत, बट लाइक वी हैव गिवन अ प्रेशर बिकॉज हम लोगों की पहली जनरेशन ने ये वाला प्रेशर डील नहीं किया, तो वी नेवर न्यू हाउ टू लाइक डील विद दैट प्रेशर, एंड हमें उसमें छोड़ दिया गया, एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट, बट उस फिगरिंग के चक्कर में हम अपने इमोशंस इग्नोर कर देते हैं। And there is other thing, there was a, if we take the example of exams or anything else, exams were happening and after that there was a lean period when you could enjoy. Now it is a constant semester systems. Right. Exactly. It's a constant exam, continuous comprehensive evaluation. So there is no space for them when they have those big holidays that our generation were lucky to have. Like even And- if we do have a holiday, we have internship, we have a CV to build, so there are n number of things for us to do कि emotions कहीं घुसते ही नहीं है उसके बीच में। Anything from you? आई थिंक ये वाली मेंटालिटी उस लाइक जो मूवी है 3 Idiots में जो बोलते हैं लाइफ इज़ अ रेस, तो आई थिंक पीपल हैव लाइक हेल्ड ऑन टू दैट कोट सो मच कि दे वांट कि दे शुडंट सिट आइडल, लाइक इफ दे सिट आइडल तो फिर दिमाग में तो कुछ चलेगा कि प्रोसेस करने का लाइक वो ही नहीं हो कि क्या सोचते जा रहा हूँ, तो आई हैव टू लाइक कीप योर सेल्फ बिजी इज़ वॉट पीपल ऑलवेज टेल मी पर्सनली कि कीप योर सेल्फ बिजी, मतलब तुम कुछ ना कुछ सोचते रहोगी पूरे टाइम। That's so important मैम, कि कितना इमोशंस किसी को अगर फील भी होते हैं, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, पहली एडवाइस क्या आती है कि क्योंकि तुम खाली बैठे हो इसलिए सब कुछ परेशान हो रहे हो, तुम इससे अच्छा है कि तुम अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि क्लास नहीं ज्वाइन करते हो, कुछ अच्छा तो टीवी ही देख लो, पर तुम खाली मत बैठो। दैट्स द प्रॉब्लम विच इज कमिंग। तो जैसे वो सीनियर लोग करते हैं ना, हाँ, रिटायर्ड सीनियर है ना, वो एक उनका लाफिंग क्लब होता है सुबह सुबह है ना, तो अब हमें एक करना पड़ेगा। हाँ, एक आज ये actually this is what's happening with the trauma focused therapy में, हाँ, that you have a crying club. So everyone, and this is what
somebody did it on a webinar recently, and it really worked. And somebody who had joined that, she says everyone was crying there, and she was so happy to tell me that everyone was crying there. So I think your generation would also need a laughing club, a crying club, a emotion went out club. But Right. this is what needs to be done very impactfully. And when you're talking about, it's not that it wasn't always there. What comes to my mind at this is, remember in Rajasthan, if anyone, there was a died or something, there was a group of women who would come and do the crying. Rudali. Rudari. Rudari. Now, and that was such a soulful Rudari. These were the women who joined this group, were the ones who had gone through major traumas in life. So see how it was made into almost a profession, a money, whatever you would say. So it's not that it wasn't happening earlier. So this thing also, that what's happening with our generation is not a first timer. It is somewhere there. Yes, ma'am. It was there in our generation as well. अच्छा। It's not only you. Even I have faced this. मैं भी एग्जाम का प्रेशर उतना ही लेती थी. इतने सारा वो नहीं था जैसे तुम लोगों का सेमेस्टर पे सेमेस्टर, वर्क पे वर्क, उतना नहीं था. पर मैं पर्सनली, मेरा एटीट्यूड जो है वो प्रेशर लेने वाला था, स्ट्रेस बिल्ड करने वाला था. तो मेरा सिस्टम भी फाइट एंड फ्लाइट में रहता था. एंड आई कैन रियली सेंस कि मेरे अंदर भी इमोशनल नमनेस काफ़ी थी. अभी मैंने बहुत काम किया है अपने ऊपर. नाउ आई हैव बिकम वेरी इमोशनली सेंसिटिव. बहुत सारी चीज़ें आई कैन नाउ सेंस इट, पर I was not this kind of a person. So you need to work on yourself. First, you need to create awareness about yourself कि what's going on there. कहाँ अपने emotions को under the carpet तुम लोग डाल रहे हो, and really understanding, working on it. I think in the excuse of being emotionally strong, people just forget how to be human because they just say कि इस बात पे क्या ही रोना है. It's like you shouldn't worry so much about this, but that's just basic human nature कि अगर if something bad has happened, then you should cry, you should show your emotion. That will just make you feel even more light, I feel. When we have any incidences, which is not happening now, I've seen it in many, is that earlier, if supposing कोई रो नहीं रहा होता था ग्रुप में, उसको रुलाया जाता था. उसको जानबूझ के उसको बोला जाता था ऐसी चीजें कि वो अल्टीमेटली रोने लगता था. तो वही उन नमनेस की तरफ जा रहा होता था ना. See how it was a societal thing. Going back to again, where are those groups for you? Groups get formed over years, decades. Start working on those groups. कि ये रो नहीं रही है, इसको रुलाना है. और तुम लोगों को अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी. कम वॉट में जो भी चारों तरफ चल रहा है, इट्स ऑन यू हाउ मच प्रेशर यू आर टेकिंग. जितना तुम लोगों ने समझ लिया इस बात को कि इट्स ऑन यू ओनली. पेरेंट्स क्या कर रहे हैं वो तुम्हारे हाथ में नहीं है. कॉलेजेस में क्या चल रहा है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है. सेमेस्टर पे सेमेस्टर आएंगे और तुम लोगों के ऊपर प्रेशर भी बिल्ड होगा, पर तुम कितना प्रेशर लेते हो वो तुम्हारे हाथों में है. कहीं पर थोड़ा सा कम भी करके, जैसे मैम ने कहा, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कहीं थोड़ा सा कम भी करके अगर हम अपनी मेंटल पीस बना सकते हैं, हम अपना इमोशनल वेलनेस वहाँ से ला सकते हैं, व्हाई शुड नॉट आई गो फॉर दैट ओनली. और ये भी आपकी जनरेशन को करना पड़ेगा क्योंकि आपको सोशल नेटवर्क नहीं है. जो प्रोफेशनल सपोर्ट्स हैं वो इसीलिए तो इवॉल्व हो रहे हैं. गो फॉर देम बिकॉज सोशल नेटवर्क्स नहीं है. तो इससे करिए, या सोशल नेटवर्क जब बन जाएंगे तो हो सकता है इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाने की. एक्चुअली एआई की बात हुई थी. जैसे एआई में आजकल सॉल्यूशन सब मिल जाते हैं, बट जो हम अपने फ्रेंड्स हमारे साथ डिस्कस करते हैं, ह्यूमंस रिलेटेड जो भी डिस्कस करते हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं जो कि एआई नहीं कर पाता. एआई वैसा ही आंसर देता है जो हमारे माइंडसेट में चलता है, क्योंकि हम वैसा ही क्वेश्चन पूछते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ह्यूमंस के साथ अगर अपने बात डिस्कस करें तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि उनके अलग एक्सपीरियंस होते हैं. और बहुत कई बार हमारे दिमाग में वो चल रहा होता है
वही चल रहा होता है, पर हम वो नहीं कर पाते कि हम सही हैं। जब वो और कोई बताते तो हमारे माइंड में क्लिक होता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। और हर समय परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। वी वर नॉट मेड टू बी परफेक्ट। Even AI is not perfect. ChatGPT भी बोलता है कि वो 100% करेक्ट आंसर नहीं देगा। जब वो बोल सकता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास तो इमोशंस है नहीं, क्रिएटिविटी है। वो तो हमारी सारी नॉलेज लेके और ये डाल रहा है। क्रिएटिव तो है। इवन आई वुड से मैम कि मुझे ऐसा लगता है उल्टा तुम लोगों की जनरेशन परफेक्शन के पीछे थोड़ा कम भाग रही है। हमारी जनरेशन में बीइंग परफेक्शनिस्ट ज़्यादा था। हमारी जनरेशन जो है, जो मिडिल मैम के बाद वाली जो जनरेशन आई, समहाउ हम लोगों को अपना शो अप ज़्यादा करना था। दैट्स वाई कन्फ्लिक्ट्स भी ज़्यादा हैं हमारी जनरेशन में। तुम लोग थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव भी हो, इमोशनल भी हो और चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाते हो, पर कहीं ना कहीं एक ट्रैप में हो। तुम लोगों को वो ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि इतना सारा तुम लोगों के ऊपर बम्बार्डमेंट हर तरफ से हो रहा है। सोशल मीडिया से हो रहा है, पेरेंट्स से हो रहा है, टीचर से हो रहा है, और फिर ऑब्वियसली तुम लोगों के अपने ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी तुम लोगों को टाइम लेना है। तो इतना सब कुछ है कि तुम लोगों के लिए वो प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है इतनी सारी चीज़ों की। अदरवाइज आई थिंक इमोशनल हम लोगों से ज़्यादा वेलबींग की तरफ ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट उतने नहीं हैं जितने हम लोग थे, हमारी जनरेशन थी, यहाँ तक मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से बोला अमिता ने। आपके पास सब कुछ है एंड यू डूइंग अ परफेक्ट ग्रेट जॉब, पर एक अपने लिए स्पेस निकालनी है एवरी डे, जो कि एक ह्यूमन स्पेस होएगी जिसमें कोई नहीं होगा। तुम अपने आप जो ब्रेन में फाइल्स एंड फोल्डर्स बंद नहीं हो पाए हैं उनको प्रोसेस करके बंद करोगे। आई थिंक परफेक्शन से ज़्यादा कंपैरिजन इज द इशू हम लोगों के लिए। इवन हमें और कोई कंपेयर नहीं कर रहा होगा ना, हम खुद ही सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये कंपैरिजन का ट्रैप भी तुम लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं पता है परफेक्शन के ट्रैप से आता है। इफ़ यू गाइज आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर, जो भी तुम्हारे पीयर हैं, वो कहीं ना कहीं ये मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कम कर रहा हूँ, तो मतलब मैं अपने अंदर परफेक्शन ढूंढ रहा हूँ तभी तो, राइट? सो वो ट्रैप भी हम कहीं ना कहीं फिर परफेक्शन के ट्रैप से आ रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक वो ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों के लिए कि जो बुफे है ना वो जरा ज्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, वो खत्म ही नहीं होता, माइल्स चलता है। तो कहीं रुकना पड़ेगा उस बुफे को, अपना ही डिसाइड करना है। हमारे पास 4-5 चीजें थी बुफे में, तो तुम्हारे पास पता नहीं कितना। सही बात। सो ट्रू। सो मैम, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही, बहुत डीपर लेवल पे हमने इमोशनल नमनेस को समझने की कोशिश करी है। क्या हमारा आजकल का स्टूडेंट, यूथ, एडोलसेंस फील कर रहा है और कहाँ से ये नमनेस आ रही है, एंड व्हाट कैन दे डू अबाउट इट। कैसे अपना टाइम सेपरेट रखना, कैसे अपनी इमोशंस के ऊपर काम करना, इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर देम। एब्सोल्युटली। एंड द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन मैम, आप क्या बताना चाहोगे हमारे यंग पॉपुलेशन को, एडोलसेंस को? हाँ, यंग एडल्ट्स को, yes. है ना। तो मैं सबसे ज़्यादा तो यही मेरे एंडिंग मतलब समराइजेशन पॉइंट्स में यही होगा कि सबसे पहले आपके पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, पर बाउंड्री सेटिंग जो है उसको परमिएबल बनाना है। आपको एआई से कंपटीशन नहीं है, आपको अपने ह्यूमन कनेक्ट से रखने हैं। और अपने 3 कंपोनेंट्स जो हैं, आपका मेंटल, कॉग्निटिव बहुत आगे जा रहा है, स्ट्रैटेजीज वंडरफुल वर्क कर रहे हैं आप, पर कहीं आपका सोशल इमोशनल वाला जो कंपोनेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है उस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। Form relationships and do not put everything in all your eggs in one basket.
आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।